साथियों, मेरा नाम परमानंद पांडे है। आज मैं बात बतकही में ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जिसको लेकर पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में एक तरह का बवंडर मचा हुआ है। और ये बवंडर, ये हंगामा खड़ा करने वाला कोई सामान्य सा व्यक्ति नहीं है, बल्कि इन्फोसिस के संस्थापक और चेयरमैन श्री नारायण मूर्ति जी हैं। इन्होंने कहा है कि भारत में श्रमिकों के काम के घंटे 70 घंटे प्रति सप्ताह कर दिए जाने चाहिए। अब उनसे कौन बताए कि 70 घंटे प्रति सप्ताह में अगर काम के घंटे तय कर दिए जाएंगे तो हर एक श्रमिक को 12 घंटे, लगभग 12 घंटे काम करना पड़ेगा प्रतिदिन, और वो भी सप्ताह में 6 दिन। अभी की स्थिति यह है कि सप्ताह में वर्कर्स को, यानी काम करने वाले कामगारों को 48 घंटे काम करने होते हैं, और उसमें से भी प्रतिदिन उनको आधा घंटे की छूट होती है। जो भारत में लेबर कोड तैयार किए गए हैं, 4 लेबर कोड्स हैं, उनमें से भी ये बात कही गई है कि 12 घंटे वर्कर्स से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे केवल सप्ताह में 4 दिन काम कराया जाए। यानी 4 दिन वो काम करेंगे और 3 दिन उनको छुट्टी रहेगी, तब तो उनसे 12 घंटे की बात कही जा सकती है। वह भी तब जब वर्कर्स की सहमति हो, वर्कर्स माने उनकी यूनियन की सहमति हो। अब इसके पीछे एक इतिहास जानिए। अमेरिका में शिकागो में इसको लेकर के खून खराबा मच चुका है। वर्षों के संघर्ष के बाद मई 1886 में वर्कर्स ने एक आंदोलन छेड़ा था कि हमारे काम के घंटे 8 किए जाए। उस समय 12 घंटे काम उनसे लिए जाते थे, जबकि वर्कर्स का कहना था कि 12 घंटे काम करने के कारण हमारे शरीर शिथिल होते जा रहे हैं, हमको कोई आराम करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, हम घर परिवार पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हमारी क्षमता कम होती जा रही है। इसको लेकर के आंदोलन चला था। अब वही बात हमारे यहाँ कही जा रही है कि 12 घंटे और प्रतिदिन सप्ताह में 6 दिन काम करने की बात कही जा रही है। अब इस तरह से सोचिए कि जब 70 घंटे कोई मजदूर काम करेगा तो अपने परिवार को किस तरह से अपना समय दे पाएगा। और 70 घंटे का मतलब ये है कि 12 घंटे का मतलब उसको आप 14 घंटे जोड़ लीजिए। 14 घंटे इसलिए कि उसको 1 घंटा अपने घर से कार्यालय, या उसको अपने 1 घंटा जाने के लिए फैक्ट्री तक लगेंगे और 1 घंटा वहाँ से लौटने में लगेंगे। बीच में और कोई काम पड़ गया तो हो सकता है ये 12 से 14, 14 से 15 घंटे हो जाए। अब 15 घंटे काम करने के बाद जो मजदूर अपने घर पर लौटेगा वो कब आराम करेगा, कब वो खाना पीना खाएगा, कब वो सोएगा, कब वो अपने परिवार के लोगों से बातचीत करेगा, कब वो अपनी पारिवारिक समस्या को देखेगा। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो अमानवीय होगी कि उससे 12 घंटे प्रतिदिन काम लिए जाएं और सप्ताह में 6 दिन। 1 दिन का काम मिलने पर, 1 दिन की छुट्टी मिलने पर वो आराम करेगा, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, कोई और भी चीज़ें लेगा, घर परिवार के लिए बाजार दे जाएगा, कोई और काम करेगा। किस तरह से काम कर सकता है, ये तो अपने आप में एक बात ऐसी है कि निंदनीय है, और कुछ कहने तो साधारण शब्दों में कही जाए तो ये निंदनीय प्रस्ताव है और इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक, या तो राज्य सरकारों की तरफ से अभी इस बात का कोई खंडन नहीं आया है कि इनका प्रस्ताव इस स्वीकार्य है और इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। जबकि लेबर कोड्स जो भारत सरकार ने बनाए थे, 29 श्रम कानूनों को मिला करके, उसमें ये एक चीज़ कही गई थी कि ये प्रस्ताव 12 घंटे का प्रस्ताव केवल 4 दिन के लिए और 3 दिन की छुट्टी सप्ताह में रहेगी तभी वो मान्य है, और इसके लिए ट्रेड यूनियन से, मजदूरों से सहमति लेनी आवश्यक होगी। अब ये स्थिति जब आ जाएगी कि उन्हें 12 से 14 घंटे काम करना पड़ेगा, तो इस स्थिति में तो वर्कर्स का बंटाधार बढ़ जाएगा। अब आप तर्क क्या इन्होंने दिया है? इन्होंने ये दिया है कि चूंकि भारत एक विकासशील देश है और
विकसित राष्ट्र होने की दिशा में अग्रसर है। इस नाते हमको उत्पादन की क्षमता बढ़ानी होगी। ये उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए वर्कर्स के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, वर्कर्स के परिवार के साथ खिलवाड़ किया जाए और उनको ये भी मौका न दिया जाए कि वो अपने घर परिवार पर ध्यान दे सकें, अपने स्वास्थ्य पर मानसिक और शारीरिक ध्यान न दे पाएँ। तो ऐसा काम और क्षमता बढ़ाने की क्या तुक होता है? कोई तुक नहीं होता है। और ऐसे मौके पर जबकि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, ऐसे मौके पर जब कंप्यूटराइजेशन बहुत तेज हो चुका हो, वहाँ पर एक वर्कर से 14 घंटे 12 घंटे काम लेना तो निश्चित तौर पर निंदनीय और भर्त्सनीय है। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा देना चाहिए। अभी ये बात केवल बातचीत चल ही रही है कि तमाम अखबारों ने, तमाम लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन ट्रेड यूनियंस ने कोई ढंग का मूवमेंट, कोई आंदोलन खड़ा करने की अभी तक कोई बात नहीं कही है। निश्चित रूप से इस बात के लिए तमाम वर्कर्स को, तमाम श्रमिकों को, तमाम कामगारों को, तमाम मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा और ऐसे वाहियात किस्म के प्रस्ताव को सीधे ठुकरा देने की ज़रूरत है, जिससे कि वर्कर्स जो काम करते हैं वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें, अपने परिवार पर ध्यान दे सकें और भारत की समृद्धि में अपना कायदे का योगदान दे पाएँ।